Good morning, my dear students. Today we will discuss about the second chapter of biology portion in the science book of class 9th. That is tissue. बेटा आज हम कक्षा 9 में आपके विज्ञान विषय में जो बायोलॉजी वाला जीव विज्ञान वाला भाग है उसमें दूसरा चैप्टर जो ऊतक के नाम से है हम उस पर चर्चा करेंगे। बेटा लास्ट चैप्टर जो हम लोग लाइव क्लासेस और वीडियोस दोनों के माध्यम से पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी को कोई उसमें कंफ्यूजन हुआ हो तो आप लोग उसके लिए मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं टिश्यू की या ऊतक की। जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने सारी की सारी एक्टिविटीज पढ़ी थी, वो सेलुलर एक्टिविटीज पढ़ी थी, सेल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, या कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। ये कोशिकाएं या सेल्स जो है ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब हमारी शरीर की जो पूरी संरचना है वो इन्हीं कोशिकाओं से वो इन्हीं सेल्स से मिलकर बना है, ठीक है। वो चाहे हम हो, चाहे प्लांट्स हो, कोई भी हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे जीव जंतु हो। तो अगर हम बात करें कि हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था सेल, ठीक है, सेल या कोशिका। बेटा अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऊतक, दैट इज टिश्यू। बेटा जो टिश्यू या ऊतक है ये दोनों मतलब अगर हम इसकी परिभाषा देखें, परिभाषा है क्या एक्चुअल में, जैसे आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि टिश्यू क्या है या ऊतक क्या है, तो समझिएगा एक बात को कि हमने बताया था कि जो सेल या कोशिका होती है वह एक धागे जैसी रचना होती है और कई सारी धागे जैसी जो रचनाएं होती हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं, कई सारी सेल्स मिलेंगी तब ये बनाती हैं टिश्यू, ठीक है, यानी कई सारी सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू, यानी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी, ऊतक। तो बेटा अगर परिभाषा की बात करें तो ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह है, ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह है जो कोशिकाएं किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए एक पास इकट्ठी होती हैं या एक समूह में पाई जाती हैं। मीन्स the group of cells, the group of similar type of cells which are aggregated to perform a particular function. The group of similar type of cells which are aggregated to perform a particular function. लिख लीजिए the group of similar cells which are aggregated to perform a particular function, यानी समान प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह, समान प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह जिसमें कोशिकाएं किसी विशेष कार्य हेतु इकट्ठी होती हैं, ऊतक कहलाता है। ऊतक कहलाता है।
बेटा लगभग आपको अब ऊतक की परिभाषा समझ में आ गई होगी। ऊतक कुछ और नहीं होता है हमारे शरीर में ही। अगर हम आपकी जनरल लैंग्वेज में बात करें तो मांस का टुकड़ा, ठीक है। हमारे शरीर में कोशिकाओं का वह समूह, और ऐसी वैसी नहीं, समान प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह जो और जिसमें जो कोशिकाएं हैं वो एक किसी विशेष कार्य के लिए आपस में इकट्ठी पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाथ में अपने किसी भी टिश्यू की बात करें या ऊतक की बात करें तो यहाँ पर जो सेल्स हैं, जो हाथ की सेल्स हैं, वो आपस में उनका जो ग्रुप बना है या उनका जो समूह पाया जा रहा है वो हाथ के कार्यों को हेल्प करने के लिए पाया जा रहा है। पैर की कोशिकाओं का टिश्यू जो होगा, जो ऊतक होगा, वह पैर के कार्यों को संपन्न कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टिश्यू या ऊतक जो है वो हमारे शरीर के समस्त भागों को उनकी आवश्यकता अनुसार या उनकी ज़रूरत के अनुसार या उनकी हैबिट के अनुसार कार्य करने में सहायता करता है और साथ ही साथ हमारा शरीर निर्माण भी करता है, ठीक है। बेटा जिस तरीके से हमने बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के दोनों सेल्स ही एक दूसरे से क्लियरली अलग हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल्स एक दूसरे से क्लियरली अलग हैं। कुछ कंपोनेंट्स सेम पाए जाते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग एक जैसे पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो प्लांट और एनिमल्स हमको बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। उसका रीजन ये उनकी सेलुलर डिफरेंशिएशन ही है। उनके अंदर सेलुलर डिफरेंसेस या कोशिकीय विविधता पाई जाती है। इसी की वजह से पौधे और जंतु एक दूसरे से अलग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि कोशिकाएं अगर ही किसी चीज की कोशिकाएं या किसी चीज की बिल्डिंग ब्लॉक्स ही अलग हैं तो उस चीज की संरचना भी अलग ही होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर पौधों की कोशिकाएं जीव जंतुओं की कोशिकाओं से अलग होती हैं तो उसी प्रकार से जब ऊतक जो कि कोशिकाओं का समूह है और जीव की संरचना निर्धारित कर रहा है तो उस प्रकार से इस आधार पर जो पौधों का ऊतक होगा यानी पादप ऊतक प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक, ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली अलग होंगे और हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पादप ऊतक पढ़ेंगे, ठीक है। तो पादप ऊतक के लिए बेटा हम एक टेबल बना दे रहे हैं और आप उस टेबल को ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद हम उसको बारी बारी समझाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा हम लोग टिश्यू का एक क्लासिफिकेशन टेबल देखते हैं, एक वर्गीकरण देखते हैं। देखिए टिश्यू जैसे कि आपको पता है कि टिश्यू लिविंग में पाया जाता है, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, लेकिन दोनों का ही टिश्यू कंप्लीटली अलग होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन होगा टिश्यू कैसे अलग होगा। जो पादप ऊतक होगा, पादप ऊतक जो कि पौधों में पाया जाएगा, और बेटा जंतु ऊतक होगा, जंतु ऊतक होगा जो जंतुओं में पाया जाएगा, ठीक है। ये नंबर 1, ये नंबर 2। बेटा आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पादप ऊतक के ही वर्गीकरण को देखेंगे और जंतु ऊतक का जो वर्गीकरण होगा, जो उसके कार्य होंगे, वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पादप ऊतक जो होता है, पौधों में 2 प्रकार का ऊतक पाया जाता है। बेटा इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग परेशान मत होइए, हम अभी सब ये लाइन से सबके इंग्लिश में नाम लिख देंगे, ठीक है। तो पहला होता है यहाँ पे विभज्योतकी ऊतक, विभज्योतकी ऊतक, ठीक है। दूसरा ये होता है स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक, ठीक है। बेटा पादप ऊतक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट टिश्यू। एनिमल ऊतक को यानी सॉरी जंतु ऊतक को हम लोग बोलते हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है। यहाँ बेटा जो विभज्योतकी ऊतक होता है, इसको इंग्लिश वालों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इसके लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। स्थायी ऊतक के लिए हम लोग यूज करते हैं परमानेंट टिश्यू,
ठीक है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं, हम इनको बारी बारी लिख दे रहे हैं, ए बी सी। ये पहला हिंदी वाला नाम लिखते हैं शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्वीय, तीसरा अंतर्विष्ठ। वहां पे आम की मात्रा ता, वहां पे छोटी मात्रा ऊपर मिलेगा, आधा श है और ठ है, अंतर्विष्ठ। देखिए शीर्षस्थ विभजक तक, पार्श्वीय विभजक तक और अंतर्विष्ठ। बेटा शीर्षस्थ को हम लोग बोलते हैं एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम बोलिए चाहे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलिए, बात वो टिश्यू की ही है, ठीक है। पार्श्वीय को बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम, यहाँ पे जहाँ पे ऐसे डैश किया है आपको मेरिस्टेम लिखना है, ठीक है। अंतर्विष्ठ, अंतर्विष्ठ में इंटर कैलरी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये बेटा मेरिस्टेम जहाँ पे लिखा है उसके नीचे में ये कॉमा कॉमा कर दिए हैं, इसका मतलब है कि जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पे लिखना है, फिर इसका कॉमा यहाँ पे। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम। बेटा इतना कंफर्म हो गया सबका। अभी हम सिर्फ नाम बताने में इनके काम बताएंगे और क्या होते हैं ये बताएंगे। इधर परमानेंट टिश्यू जो होता है ये फिर से 2 में डिवाइड हो जाता है, दिख रहा है ना यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छी बात। ये होता है, इसमें सब देखिएगा ध्यान से, इसमें मिक्स मत करिएगा। हम यहाँ से थोड़ा सा एक डॉटेड डॉटेड बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है, अभी क्लियर रहेगा। तो ये होगा आपका साधारण स्थायी ऊतक, हिंदी वाला नाम, ठीक है बेटा। साधारण नाम किया इससे और अच्छा। यहां लिखेंगे सरल, सरल स्थायी ऊतक, ठीक है। इधर लिखेंगे जटिल स्थायी ऊतक। बेटा इधर शायद आपको मैं लिखा हो जटिल स्थायी ऊतक लिखा हुआ है, आई थिंक कितना समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए सरल स्थायी ऊतक को हम बोलते हैं सिंपल स्थायी, परमानेंट, परमानेंट। और ऊतक को हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू। हम बेटा टी आई लिख दिए हैं, समझ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है? टिश्यू, ठीक है। टिश्यू को हम टी आई से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट, पीईआर, ये परमानेंट और टिश्यू टी आई लिखा है। कॉम्प्लेक्स पीईआर मतलब परमानेंट टिश्यू। समझ में आया? जहां पे अगर नहीं आ रहा है आप लोग दोबारा से मैसेज जरूर करिएगा कि हमको वो चीज अगर नहीं समझ में आई तो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बेटा ध्यान दीजिएगा, जो सरल स्थायी ऊतक होता है ये इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं और यहीं पे खत्म हो जाएगा। आप सोचेंगे कितनी बड़ी टेबल बनी है ना। चलिए ये जो है पहला, अब हम यहाँ पे नाम इंग्लिश में लिख रहे हैं और हिंदी वाले उसी नाम को हिंदी में नोट कर लेंगे, ठीक है। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा, PARENCHYMA, COLLENCHYMA, कॉलेनकाइमा। और तीसरा है स्क्लेरेन, SCLEREN, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। बेटा यहाँ से ये 3 मेन टिश्यूज होते हैं, मेन ऊतक होते हैं जो पादप ऊतक होते हैं, जो सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। सरल स्थायी ऊतक अभी हम बताते हैं क्यों। स्क्लेरेनकाइमा हो गया। कॉम्प्लेक्स में 2 आते हैं, जाइलम। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम ध्यान से देखेंगे तो ये आता है, इसके 2 एग्जांपल हैं, जाइलम और दूसरा इधर फ्लोएम।
फ्लोएम। अब बेटा हम लोग बारी बारी ध्यान से देख लेते हैं क्या है। टिश्यू दो भाग हो गए टिश्यू के, यानी ऊतक के, पादप ऊतक और जंतु ऊतक यानी प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। विभाज्योतकी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये ऐसा ऊतक होता है जिसकी सेल्स, जिसकी कोशिकाएं हमेशा यानी थ्रू आउट द लाइफ, जब तक पौधे की जिंदगी रहेगी, इसकी इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो सेल डिवीजन करती रहती हैं। यानी ये ही कोशिकाएं हैं जो पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती हैं, वृद्धि कराती है, पौधे की ग्रोथ कराती है। ठीक है, यानी ये टिश्यू बेसिकली जिम्मेदार हुआ पौधे की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और इसके बाद तीन भागों में डिवाइड हुआ है। इसमें देखिए शीर्षस्थ, शीर्ष का मतलब होता है ऊपर की तरफ, यानी कोई अगर पौधा है तो पौधे की जो टिप होगी, पौधे की टिप, चाहे इधर सीधे पौधे की टिप देख लीजिए, चाहे कोई ब्रांच होगी तो उसकी टिप देख लीजिए, तो पौधे की टिप और टिप के डायरेक्शन में जो वृद्धि होती है वह शीर्ष भाग की जो दिशा में वृद्धि होती है वो वो किसकी वजह से होती है? शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक यानी वहां पर उपस्थित एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, एपिकल जो वर्ड है ये एपेक्स से लिया गया। एपेक्स का मतलब होता है जो टिप, शीर्ष भाग। ठीक है, पार्श्वीय, देखिएगा कभी जैसे जब छोटा पौधा होता है, छोटा पौधा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है तो उसके तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तो मोटाई में वृद्धि होने का मतलब मोटाई में भी इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसकी जो डायमीटर है स्टेम की, उसकी डायमीटर में इंक्रीजमेंट हो रहा है। और यही इंक्रीजमेंट किसकी वजह से हो रहा है? सेल्स के नंबर बढ़ने की वजह से। सेल्स के नंबर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है। और सेल डिवीजन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर साइडों में क्या उपस्थित होता है? पार्श्वीय या लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब बात आती है अंतर्विष्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपने ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनमें के बीच में आपने जैसे शुगर केन का देखा होगा, शुगर केन जिनके बीच में इस प्रकार के आपको नोड दिखाई पड़ेंगे, गांठें दिखाई पड़ेंगी, है ना। तो आप देखते हैं कि ये जो नोड वाला एरिया होता है ये, इसको हम नोड बोलते हैं, इसको नोड बोलते हैं। और जो बीच का भाग है इसको बोलते हैं इंटर, क्या बोलेंगे? इंटर नोड, या इसको आप नॉर्मली गांठें बोल सकते हैं। तो ये जो तने में नॉर्मली देखें, यहाँ की अगर हम वृद्धि देखें, यहाँ की डायमीटर देखें कम है, लेकिन जो नोड वाला एरिया होता है यहाँ की डायमीटर ज्यादा होती है। तो ये डायमीटर ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि वहां पर अतिरिक्त वृद्धि होती है। अतिरिक्त वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, या अंतर्विष्ट विभाज्योतकी ऊतक। चलिए, इधर विभाज्योतकी ऊतक तो हमने बोल दिया। ठीक है, विभाज्योतकी ऊतक का जो कोशिकाओं का काम था। इधर स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक का मतलब होता है ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर फर्दर कोई भी विभाजन से संबंधित या ग्रोथ से संबंधित कोई भी प्रक्रिया ना हो। ये कोशिकाओं का समूह या ये ऊतक या ये फिर टिश्यू पौधे के स्ट्रक्चर को बनाता है, पौधे की संरचना को बनाता है। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है, सरल स्थायी ऊतक या सिंपल परमानेंट टिश्यू, या जटिल स्थायी ऊतक या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बेटा सरल स्थायी ऊतक का मतलब ये हुआ ऐसा टिश्यू इसकी सेल्स जो होती हैं सेम टाइप की होती हैं, यानी इसमें एक टिश्यू को बनाने के लिए सेम टाइप की सेल्स। अब ये तो पूरी डेफिनेशन में ही था कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच आर एग्रीगेटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब एक ही तरीके की कोशिकाओं का वह समूह जो आपस में इकट्ठी हुए किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए। ठीक है, तो सरल स्थायी ऊतक, ठीक है, ये इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी जो सेल्स होती है वो एक ही प्रकार की होंगी। जैसे पैरेन्काइमा, अगर देखिए पैरेन्काइमा टिश्यू कहीं पर होगा तो उसकी कोशिकाएं एक ही जैसी होंगी, पैरेन्काइमेटा सेल्स होंगी। कॉलेनकाइमा कहीं पर होगा अगर प्लांट में, तो कॉलेनकाइमा की सेल्स कॉलेनकाइमा की ही होंगी। स्क्लेरेनकाइमा वो भी एक ही टाइप की सेल्स का होता है। लेकिन जो जटिल स्थायी ऊतक होता है, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा टाइप की कोशिकाएं, अगर इस टिश्यू के अंदर सेल्स को देखें तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और अलग अलग उनके फंक्शन होते हैं, लेकिन वो कंबाइंडली उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जाइलम टिश्यू का, ठीक है, वो प्लांट के अंदर वाटर कंडक्शन कराता है और फ्लोएम क्या कराता है? फूड कंडक्शन। फूड कंडक्शन मतलब आपके लीफ में जो भी फूड मटेरियल या जो भी एनर्जेटिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनको लीफ से लेकर पौधे के हर एक भागों में पहुंचाने का कार्य किसका होता है? फ्लोएम का। बीच में बेटा ये रहेगा पैरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा जो इसकी सेल्स होती हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई पड़ती हैं, हेक्सागोनल टू पॉलीगोनल हो सकती हैं। इनका जो काम होता है, इनका काम होता है पौधे में जो फूड मटेरियल होता है उसको स्टोर करके रखना। ठीक है, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा
इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू से पहले हम इस सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। लेकिन बेसिकली आपको बता दें कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं पौधे की जो स्टेम होती है, पौधे का तना होता है, उसको इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फ्लैक्सिबल बनाते हैं। आपने देखा होगा कि आधी आधी कुछ पेड़ टूट जाते हैं, कुछ पेड़ नहीं टूटते हैं। जो पेड़ टूटते नहीं बल्कि फ्लैक्सिबल होते हैं उनके अंदर ये गुण किसकी वजह से होता है? कॉलेनकाइमा की वजह से। ठीक है, तो आई होप कि बेटा आज प्लांट टिश्यू में आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पादप ऊतक में जितनी भी सारी चीजें हैं ये हम लोग अब जब नेक्स्ट टर्म में जो नेक्स्ट सेशन में वीडियो आपका आएगा उसमें आप जंतु ऊतक पढ़ेंगे। जंतु ऊतक से पहले ही हम आपको एक बार स्थायी ऊतक और उसकी डिटेल स्टडी फिर से बताएंगे, क्योंकि इन सभी के काम बहुत छोटे छोटे थे। मेनली जो विभजोत्की ऊतक होता है वो ग्रोथ को लीड करता है या ग्रोथ या वृद्धि को निर्धारित करता है। जटिल स्थायी ऊतक और सरल स्थायी ऊतक पर हम एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। थैंक यू ऑल।